एक बार एक सेठ थे जिनका नाम था ध्यान सिंह। ध्यान सिंह का एक नौकर था जिसका नाम था धनिया। ध्यान सिंह जी को नई नई जगहें घूमने का बहुत शौक था। नई जगहों पर जाना, पौराणिक स्थलों को देखना, मंदिरों को घूमना, दर्शन करना, इस चीज़ का खूब शौक रखते थे ध्यान सिंह जी। परंतु वह अकेले नहीं जाते थे। जहाँ कहीं भी वो जाते थे तो अपने साथ अपने नौकर धनिया को लेकर ही जाते थे। एक बार ध्यान सिंह ने सोचा कि चलो कहीं बाहर दक्षिण की तरफ घूम के आया जाए, और उन्होंने ये बात अपने नौकर धनिया को कही। धनिया भी इस बात से सहमत हुआ, बोला ठीक है मालिक, चला जाए, काफ़ी समय हो गया है, कहीं घूम कर नहीं आए हैं, इस बार दक्षिण की यात्रा की जाए। ध्यान सिंह ने धनिया के परिवार के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करा करके और एक निश्चित दिन पर तय कर लिया कि आज हमें निकलना है। दोनों लोगों ने अपना खाने का सामान, घोड़े, जो भी सामान था घोड़ों के खाने पीने का, अपने खाने पीने के सबकी बंदोबस्त करके और एक दिन को निश्चित कर लिया। अब जब निश्चित दिन पर निकलने की तैयारी हो गई, तब धनिया ने अपने मालिक ध्यान सिंह को अपनी पुरानी बात याद दिलाई। बात क्या थी कि जब भी ये दोनों यात्रा पर जाते थे और अगर कहीं धनिया को किसी अजीब चीज़ का आभास हो जाता और उस अजीब चीज़ के बारे में अगर ध्यान सिंह उसको नहीं समझा पाते तो वहीं से धनिया वापस आ जाता था और आगे की यात्रा ध्यान सिंह को अकेले करनी पड़ती थी। ये बात धनिया ने ध्यान सिंह से कही। ध्यान सिंह ने कहा, हाँ हाँ धनिया, क्यों परेशान हो, मुझे तुम्हारी बात पता है, ध्यान है, और अगर तुम्हें कहीं पर भी रास्ते में कोई भी अजीब आभास होता है तो उसका समाधान मैं करके दूंगा। अगर मैं समाधान करने में असमर्थ रहता हूं तो वहीं से तुम वापस जा सकते हो। सारी शर्तों को मानने के बाद ध्यान सिंह और धनिया ने अपनी यात्रा प्रारंभ करी और चलने लगे। दिन दोपहरी चलने के बाद चलते चलते शाम को वो मेहरगढ़ में पहुँचे। मेहरगढ़ में पहुँचने के बाद ध्यान सिंह ने धनिया से कहा, धनिया आज का विश्राम यहीं पर किया जाए, नगर अच्छा लग रहा है, प्राकृतिक वातावरण है। धनिया ने कहा, मालिक जैसी आज्ञा आपकी वैसे आगे का कार्य होगा। ये सुनने के बाद ध्यान सिंह ने वहीं रुकने का निश्चय किया। दोनों लोग अपने अपने घोड़े से उतर गए, घोड़ों को बाग में बांध दिया। धनिया ने ध्यान सिंह के लेटने बैठने के लिए इंतजाम किया, वहाँ बिस्तर लगाया और स्वयं नगर की तरफ खाने पीने की चीज़ें लेने के लिए चल दिया। नगर में पहुंचने के बाद धनिया ने स्वयं अपने और मालिक के लिए खाने पीने की चीज़ों का बंदोबस्त किया और घोड़े की घास का बंदोबस्त किया, और ये सब करने के बाद वह वापस आने लगा। जब वह बाग की तरफ वापस आ रहा था तो अचानक उसे एक अजीब चीज़ का आभास हुआ। उसने देखा कि एक मनुष्य अपने गले में एक नागिन को डाले हुए है और बहुत ही बुरी तरह से रो रहा और चीख रहा है, हाय मेरी नागिन मर गई, हाय मेरी नागिन मर गई, हाय मेरी नागिन मर गई। इस तरह का अजीब आभास देखने के बाद धनिया जब बाग में अपने मालिक के पास आया तो मालिक से बोला, मालिक जो लोग खान पीन को सामान, और हमें तो एक बहुत अजब चीज़ दिख गई है और हम तो अब जा रहे हैं घर पर। ध्यान सिंह बोले, अरे धनिया क्यों परेशान हो, क्या तुमने देख लिया, हमें तुम्हें तो बताओ। धनिया ने जो नागिन वाला किस्सा देखा उसको ध्यान सिंह को कह सुनाया। ध्यान सिंह ने कहा, अरे क्यों परेशान हो रहा है धनिया, पहले खाना बनाओ, खाओ, और ये किस्सा जो तुमने देखा है ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में मैं तुझे बताता हूँ। ये कोई अपशकुन नहीं, एक घटना है जो यहीं राज्य की बीती हुई है। इतना सुनने के बाद नौकर धनिया ने थोड़ा शांत हुआ और खाना पीना बनाने लगा। घोड़ों को घास डाल के खुद का खाना पीना बनाकर खाकर जब निर्जु हो गए और उसने ध्यान सिंह को हुक्का भर कर दे दिया। ध्यान सिंह हुक्का पीने लगे। नौकर धनिया उनके पैरों के पास बैठकर उनके पैर दबाने लगा और ध्यान सिंह
धनिया ने जो किस्सा देखा था, जो अजीब दास्तान नागिन की देखी थी, उसके बारे में बताने लगे। ध्यान सिंह ने कहना शुरू किया कि मेहरगढ़ में बहुत समय पहले एक राजा निवास करते थे जिनका नाम था सुक्रांत। सुक्रांत की एक रानी थी शकुंतला। शकुंतला रूप से बहुत ही गुणवती, सुंदर और सुशील रानी थी। सुक्रांत का राज भी हष्ट पुष्ट, सभी शांत वातावरण, प्रजा को कोई दुख नहीं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं, बहुत ही सुंदर राज था उस समय मेहरगढ़। परंतु राजा सुक्रांत के कोई संतान नहीं थी। इस बात से सुक्रांत भी परेशान रहते थे और रानी शकुंतला भी परेशान रहती थी। काफ़ी मिन्नतें, कई देवियों के आशीर्वाद से, कई बाबाओं के आशीर्वाद से काफ़ी लंबे समय के पश्चात रानी शकुंतला गर्भवती हुई। जब रानी शकुंतला गर्भवती हुई, पूरे राज में खुशी की लहर दौड़ आई। राजा सुक्रांत तो इतने खुश हुए कि उन्होंने उनके गर्भवती की सूचना सुनने के पश्चात ही प्रजा में सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात बंटवाने शुरू कर दिए। और आखिर में एक दिन वो आया जब रानी शकुंतला ने एक नन्हे बच्चे को जन्म दिया। परंतु वो बच्चा एक लड़की थी। परंतु रानी शकुंतला चाहती थी कि वो राज को एक पुत्र दें जो राज्य की कमान हाथ में संभाले और यहाँ का राजा बने। पुत्री की जन्म की सूचना अभी केवल रानी शकुंतला और उनकी कुछ खास दासियों के पास ही थी। रानी शकुंतला ने एक बहुत ही कठिन निर्णय लिया और पूरे राज में और राजा के पास तक सूचना पहुंचा दी कि रानी को पुत्र का जन्म हुआ है। और पुत्री के जन्म की सूचना उन्होंने सभी से छिपा ली। स्वयं रानी और उनकी कुछ खास दासियों को ही ये पता था कि रानी शकुंतला को पुत्र ना होकर के पुत्री का जन्म हुआ है। जब ये सूचना कि रानी शकुंतला को पुत्र का जन्म हुआ है पूरे राज्य में फैल गई, राजा के पास सूचना पहुंची, सभी में खुशी की लहर दौड़ गई। पूरे राज्य में मानो दिवाली, होली, सभी त्योहार एक साथ आ गए हों। खुशी का एक अजब ही माहौल हो गया। खुशी में जनता को उपहार देने के बाद राजा सुक्रांत महल की तरफ चले कि चलकर अपने पुत्र को देखा जाए। तभी रास्ते में उन्हें एक साधु बाबा मिलते हैं। ये साधु बाबा रानी शकुंतला के द्वारा ही भेजे गए होते हैं। साधु बाबा राजा से कहते हैं, राजा तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई है, इस बात की बहुत बहुत शुभकामनाएं, परंतु तुम्हारी कुंडली में एक दोष है। अगर तुमने अपने पुत्र का चेहरा उसके विवाह से पूर्व देख लिया तो तुम्हारा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये सुनकर राजा को बहुत तगड़ा झटका लगा। एक लंबे अरसे के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई और उसका भी चेहरा नहीं देख सकते। चूंकि राजा सुक्रांत साधु महात्माओं की बातों को बहुत तवज्जो दिया करते थे, इसलिए उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई रिस्क लेना सही नहीं समझा और वो इस बात को मान गए कि जब तक उनके पुत्र का विवाह नहीं संपन्न हो जाता तब तक वो अपने पुत्र का चेहरा नहीं देखेंगे और ना ही पूरे राज्य को दिखाया जाएगा। रानी शकुंतला की ये तरकीब तो काम आ गई। राजा अब रानी से दूर रहने लगे, राजकाट में ध्यान देने लगे। समय बीतता गया और लगभग जब राजकुमार 18 वर्ष का हो गया तब राजा ने अपने पड़ोसी राज की राजकुमारी से उसका विवाह तय कर दिया। विवाह की जल्दी राजा सुक्रांत को भी थी, क्योंकि उन्हें वो पल की जरूरत थी जब वो अपने पुत्र का चेहरा देखें। अब राजकुमार का विवाह तो तय हो गया,
लेकिन हम आप सब जानते हैं कि राजकुमार हो तो विवाह करेगा। अब राजकुमार है ही नहीं, वहां तो राजकुमारी थी, तो उसका विवाह एक राजकुमारी के साथ कैसे संभव होगा। अब रानी शकुंतला ने क्या किया, जब जिस दिन विवाह की तारीख आई, रानी शकुंतला ने अपनी उसी पुत्री को बारात के साथ भेज दिया और डोली में जिसमें दूल्हा जाता है उसमें केवल ऐसे ही सजा हुआ मोर जो दूल्हे के बांधा जाता है और दूल्हे के सजावट के सामान कपड़े रखवा करके डोली को उठवा दिया। बारात निश्चित दिन पे निश्चित समय पे चलना प्रारंभ हुई और चलते चलते, चूंकि पुराने समय में बारात जो थी पैदल ही चलती थी, चलते चलते एक जंगल में पहुंची और सभी लोग विश्राम करने के लिए रुक गए वहीं पर। और उस डोली को जिसमें दूल्हे का सामान रखा हुआ था उसको वहीं नीचे उतार कर रख दिया। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नाग और नागिन का जोड़ा रहता था। जब बारात रुकी हुई थी तब इच्छाधारी नाग अपनी इच्छाधारी नागिन से बोला, हे नागिन, देखिए राजा सुक्रांत हैं और ये अपने बेटे को ब्याहने जा रहे हैं, जबकि इस डोली में तो कोई बेटा है ही नहीं। अगर तू कहे तो मैं एक पुरुष का रूप धारण करके इनके साथ चला जाऊं और इनकी शादी करवा लाऊं, जिससे राजा सुक्रांत की कोई बेइज्जती ना हो। चूंकि राजा सुक्रांत बहुत ही दयालु किस्म के आदमी थे, उनकी प्रजा हमेशा उससे खुश रहती थी, इसलिए नागिन ने अपने नाग से कहा, बात तो आपकी ठीक है, राजा सुक्रांत के लिए इतना तो करना चाहिए। ये सुनकर इच्छाधारी नाग चुपके से आकर के डोली में बैठ जाता है और एक युवक का रूप धारण कर लेता है और दूल्हे की सजावट का जो सामान उस डोली में रखा हुआ होता है उसे पहनकर एक दूल्हा बन जाता है। इस तरह दूल्हे को लेकर के बारात पहुंचती है और वहाँ जब ब्याह के समय दूल्हे के सर से चेहरा हटाया जाता है तब सभी उसकी खूबसूरती को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। स्वयं राजा सुक्रांत भी अपने पुत्र की इस खूबसूरती को देखकर भौचक्के रह जाते हैं। सारी दुनिया की खूबसूरती उस युवक में पड़ी हुई थी, चेहरा ताज सा चमक रहा, आंखों में नूर, खूबसूरती वो जिसे बयां ही नहीं किया जा सकता। चारों तरफ वाहवाह राजा सुक्रांत की वाहवाह होने लगी और रानी के साथ, राजकुमारी के साथ उसका विवाह हो गया और बारात वापस आने लगी। जब बारात वापस आने लगी तो रास्ते में उसी जंगल में फिर रुकी और सभी लोग विश्राम करने लगे। तब वही इच्छाधारी नाग जो दूल्हा बन करके गया था और राजकुमारी को ब्याह करके लाया था, वो वापस अपनी नागिन के पास गया और नागिन से बोला, नागिन, हे प्रिय नागिन, मैं इसकी शादी तो करा लाया हूँ, परंतु अगर अब मैं इसके आगे नहीं गया तो ये जो नवविवाहित कन्या लेकर के आया हूँ, ये वहाँ जब अपने ससुराल पहुँचेगी और मुझे नहीं पाएगी तो ये इसके साथ बहुत अन्याय होगा और ये आगोश में कहीं अपनी जान ना दे दे। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो इसको मैं इसके ससुराल घर तक छोड़ आऊँ, जहाँ 1-2 दिन इसके साथ रहूं और इसका जब वहाँ मन लग जाए तब मैं वापस चला आऊँगा। नागिन को बात अच्छी लगी कि सही है, किसी कन्या के साथ अकेले छोड़कर उसको इस तरह नहीं जाना चाहिए और नागिन नाग को इस बात की आज्ञा दे देती है कि तुम जाओ और नागिन को जाओ और राजकुमारी को छोड़ करके उसके ससुराल में और 1-2 दिन में वापस आ जाना। इस प्रकार नाग वहाँ से भी शादी करवा के जो आया था अपनी दुल्हन के साथ राजा सुक्रांत के महल की तरफ चलना शुरू कर देता है।
उधर महल में रानी शकुंतला, जो कि इस इंतजार में बैठी हुई होती है कि अब राजा वापस आएंगे और उन्हें मृत्यु दंड देंगे, क्योंकि उनका भेद खुल जाएगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनके तो कोई पुत्र है ही नहीं। परंतु बारात जब महल के किनारे पहुंचती है और रानी तक सूचना पहुंचती है कि राजा सुकरात अपने बेटे की शादी करवा कर वापस आ गए हैं और बारात ढोल बाजों के साथ बहू को लेकर के आ रही है। रानी शकुंतला को तो पहले इस बात पर विश्वास ही नहीं होता है, परंतु जब वो दूर से छत पर चढ़ करके देखती हैं तो वास्तव में बारात नाच गाने के साथ ढोल बाजों के साथ आ रही होती है। वो ईश्वर का करिश्मा मान करके इस बात को स्वीकार करती हैं, सोचती हैं जरूर ईश्वर ने कोई करिश्मा किया होगा और पुत्र को वहाँ पर किसी तरह से आए, स्वयं ईश्वर आए हों। अब आगे की स्थिति में इच्छाधारी नाग और वो राजकुमारी जिसके साथ वो शादी करके आया था साथ साथ रहने लगे। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीते, 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, 4 महीने बीते, इसी तरह करते करते 6 महीने बीत गए और वो इच्छाधारी नाग इस बात को लगभग भूल गया कि उसकी एक नागिन भी है और वो वहीं उसी राजकुमारी के साथ अपना जीवन यापन करने लगा। इधर जंगल में जब 6 माह का समय हो गया और नाग वापस नहीं आया, तब नागिन को चिंता हुई कि कहीं उसके नाग के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया या कहीं उसके नाग उसको छोड़ करके कहीं और तो नहीं चला गया। ये सोचकर उसने एक स्त्री का रूप धारण किया, चूड़ी बेचने वाली स्त्री का रूप धारण किया और चूड़ी बेचते बेचते महल के निकट पहुंच गई। जब महल के निकट पहुंची तो वही राजकुमारी जिसके साथ नाग का विवाह हुआ छत पे खड़ी अपनी सखियों के साथ खिलखिला रही थी। जब उसने चूड़ी बेचने वाली एक औरत को देखा, उसको निकट बुलवाया, उससे चूड़ी खरीदने लगी। बातों ही बातों में चूड़ी बेचने वाली ने उसके पति के बारे में पता किया। तब उसको ये तो ज्ञात हो गया कि उसके नाग ने उसके साथ धोखा किया है और वह उसको भूल गया है। उसने निर्णय लिया कि हो ना हो, आज रात में मैं इन दोनों को खत्म कर दूंगी, जान से मार दूंगी और अपना बदला लूंगी। ये निर्णय लेकर वो नागिन उस समय वापस आ जाती है और रात के पहर में वह चुपके से खिड़कियों के होते हुए नाग और राजकुमारी के कमरे में पहुंच जाती है। वहां एक चारपाई पर दोनों सो रहे होते हैं। नागिन राजकुमारी की चोटी के सहारे चढ़ करके ऊपर आ जाती है। नागिन गुस्से में बिल्कुल आग बबूला अपना फन फैलाए हुए कि आज तो मैं इस राजकुमारी को धंस लूंगी और साथ ही साथ अपने प्राण भी दे दूंगी। और जैसे ही उसने अपना फन राजकुमारी को धंसने के लिए आगे बढ़ाया, वो वहीं रुक गई। उसने देखा कि वो नाग और उस राजकुमारी का मेल इतना ज़्यादा मिल रहा था कि कोई सपने में भी उनको अलग करने की नहीं सोच सकता। काफ़ी देर उन दोनों को देखने के बाद वो नागिन चारपाई से नीचे उतर आई और बाहर जाने लगी, परंतु आवेश जो उसके अंदर भरा हुआ था अपने पति के खो जाने का, वो कम ना हो पाया। वह फिर से वापस आई, चोटी के सहारे फिर से चारपाई पर चढ़ी और फिर अपना फन फैलाया धंसने के लिए, लेकिन इस बार भी उनका मेल देख करके वो उनको धंस नहीं पाई। ऐसा उसने 3-4 बार किया और आखिर में उस नागिन ने वहीं फर्श पर उतर के अपना फन इतनी तेजी से मारा कि उस नागिन की ही मृत्यु हो गई। उसने अपने प्राण त्याग दिए। सुबह जब राजकुमारी उठी और वो इच्छाधारी नाग जब उठा, तब उसने उस नागिन को वहां मृत अवस्था में देखा। वो समझ गया, उसे अपनी नागिन की याद आई कि ये तो मेरी नागिन है जिसने मेरे लिए अपनी जान दे दी।
उसको लेकर वह जंगलों में घूमता रहा और उसे अपने गले में डाला रहा और चिल्लाता रहा, हाय मेरी नागिन मर गई, हाय मेरी नागिन मर गई, हाय मेरी नागिन मर गई, हाय मेरी नागिन मर गई। तो धनिया, तूने जो देखा, तुझे जो आभास हुआ, वो वही इच्छाधारी नाग था जो अपने गले में नागिन को डाले हुए चिल्ला रहा है, घूम रहा है सब में कि हाय मेरी नागिन मर गई, हाय मेरी नागिन मर गई, हाय मेरी नागिन मर गई। ध्यान सिंह की ये कहानी सुनकर धनिया को संतोष होता है और धनिया ध्यान सिंह से कहता है, मालिक अब मैं घर वापस नहीं जाऊंगा, आपने मेरे आभास का जवाब दे दिया है और अब रात बहुत हो गई है, अब सोया जाए। ये सुनकर मेजर ध्यान सिंह और धनिया दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं और सोने चले जाते हैं। आगे की इन दोनों की यात्रा और इनकी कहानियों का विवरण अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।